मौलाना फरमाए कि वो के परछाइयों का परस्तार था जहाँ बलब था किसी अजनबी के लिए। वाह। वो के परछाइयों का परस्तार था जहाँ बलब था किसी अजनबी के लिए। शहर की मस्जिदों में दुआएं हुई एक गुनहगार की जिंदगी के लिए। अरे वाह 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 वाह। वो के परछाइयों का परस्तार था जहाँ बलब था किसी अजनबी के लिए। शहर की मस्जिदों में दुआएं हुई एक गुनहगार की ज़िंदगी के लिए। और ये शेर मैं अपनी नस्ल के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि उनकी हमदर्दियाँ अपनी मजबूरियाँ ज़िंदगी में बस एक मशगला रह गया। उनकी हमदर्दियाँ अपनी मजबूरियाँ ज़िंदगी में बस एक मशगला रह गया। फेंक आए समंदर में सूरज को हम और तरसते रहे रोशनी के लिए। वाह 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 वाह। उनकी हमदर्दियाँ अपनी मजबूरियाँ ज़िंदगी में बस एक मशगला रह गया। फेंक आए समंदर में सूरज, फेंक आए समंदर में सूरज को हम और तरसते रहे रोशनी के लिए। दोस्तों, बात आगे बढ़ाता हूँ। जैसा मैंने कहा, कुछ देर में ये संजीदा गज़ल को बर्दाश्त कर लें। बलागा फरमाए कि ये मतलब ही आपसे बराह रास्त मुखातिब होकर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अजनबी बन के न यूँ दादे वफा दो मुझको। अजनबी बन के न यूँ दादे वफा दो मुझको। मैं गुनहगार अगर हूँ तो सज़ा दो मुझको। वाह। मैं गुनहगार अगर हूँ तो सजा दो मुझको। और तुम तो सूरज हो, तुम्हें मेरी जरूरत क्या है। मैं दिया हूं किसी चौखट पे जला दो मुझको। वाह 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 वाह। तुम तो सूरज हो, तुम्हें मेरी जरूरत क्या है। मैं दिया हूं किसी चौखट पे जला दो मुझको। और इससे पहले कि मुझे पढ़ने जमाने वाले झूठ का मुझ पे गुमा हो तो मिटा दो मुझको। वाह वाह वाह। इससे पहले कि मुझे पढ़ने जमाने वाले झूठ का मुझ पे गुमा हो तो मिटा दो मुझको। और ये आखिरी शेर इस गजल का कि मैं तो रस्ते का दिया हूँ मेरे सब अपने हैं। मैं तो रस्ते का दिया हूँ मेरे सब अपने हैं। रोशनी बेच रहा हूँ तो बुझा दो मुझको। रोशनी बेच रहा हूँ, मैं तो रस्ते का दिया हूँ मेरे सब अपने हैं। रोशनी बेच रहा हूँ तो बुझा दो मुझको। रोशनी बेच रहा हूँ तो बुझा दो मुझको। और दोस्तों, यहीं से इसी तसलसल में दो चार शेर और सुन लें। बिल्कुल नए शेर नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक बहुत पुरानी गज़ल में जाने कहाँ से खोद के लाया हूँ जो मैंने कभी मुशायरों में नहीं पढ़ी थी। और उसका एक शेर मैं चाहता हूँ कि हाफ़ज़ों में महफूज हो जाए। एक पैगाम है उसमें, इसके लिए वो सुन लें। दो शेर और एक वो शेर के बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया। प्यास भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया। प्यास भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया। और अब तुम्हें क्या दे सकूंगा दोस्तों चारा गरो, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया। क्या कहना है बाबा। अब तुम्हें क्या दे सकूंगा दोस्तों चारा गरो, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया। और मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। वाह वाह वाह। मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। एक शेर मुझे याद आया था, उसके लिए एक मतला, और उसके बाद एक वो शेर, और फिर एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है वो सुन लें कि तख्ते शाही की तरफ या दार पर ले जाएगा। तख्ते शाही की तरफ या दार पर ले जाएगा। कौन जाने अब के ये रास्ता किधर ले जाएगा। अब शेर सुने कि मुद्दतों से रूठने को जी तरसता है, मगर मुद्दतों से रूठने को जी तरसता है, मगर कौन है अब जो मनाकर हमको घर ले जाएगा। वाह 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 वाह। ये ताहिर नज़्म पढ़ रहे थे तो मुझे ये शेर याद आया था।
मेरी उम्र का एहसास है कि मुद्दतों से रूठने को जी तरसता है, मगर कौन है अब जो मना कर हमको घर ले जाएगा। और अब ये भी शेर नज़्म कर रहा हूं कि है बहुत घाटे का सौदा मनसबों की जुस्तजू, है बहुत घाटे का सौदा, है बहुत घाटे का सौदा मनसबों की जुस्तजू, वो तुझे दस्तार देगा और सर ले जाएगा। वो तुझे दस्तार देगा और सर ले जाएगा। है बहुत घाटे का सौदा, है बहुत घाटे का सौदा मनसबों की जुस्तजू, वो तुझे दस्तार देगा और सर ले जाएगा। वो तुझे दस्तार देगा। 2-3 शेर और सुनना, फिर एक नई गज़ल और फिर मैं इजाज़त चाहूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि ये शेर भी याद आ रहे हैं कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। वाह, हमसे अब तो शेर सुने कि उससे मिलना है अगर सादा मिजाजी से मिलो, उससे मिलना है अगर सादा मिजाजी से मिलो, आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते। वाह वाह, आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते। और वज़ादारी तो बुजुर्गों की अमानत है, मगर अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते, अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। और जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। वाह 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 वाह, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। और संग सारी तो मुकद्दर है हमारा, लेकिन आपके हाथ में पत्थर नहीं थे, आपके हाथ में। अब ये ताज़ा गज़ल है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर, घर को बचा लिया। और अब शेर नज़्म कर रहा हूं दोस्तों, तवज्जो चाहूंगा आपकी कि शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई। सुनिएगा, शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर। वाह वाह वाह, हम मोहतरम हुए भी। आप सब शिरकत करें दोस्तों, इसलिए कि ऐसे किरदार हमारे माशरे में हैं। शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर। अब ये भी एक पहलू देखें, एक मंजर देखें कि जिसके कलम ने मुद्दतों बोए हैं इनकलाब। सुनिएगा दोस्तों शेर, जिसके कलम ने मुद्दतों बोए हैं इनकलाब, अब पेट पालता है वो अखबार बेचकर। अब पेट पालता है वो अखबार बेचकर। और वो शख्स सूरमा है, मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। वो शख्स सूरमा है, मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। और ये आखिरी शेर दोस्तों, बगैर किसी हवाले के, कि कांपी जरा जमीन तो सब खाक हो गया। इसका पसमंदर देखिएगा। 2 अलामतें हैं इसमें, एक नई तरक्कियों की अलामत है और एक हमारी कदीम वज़ादारियों की और शराफतों की अलामत है। वो मैंने नज़्म की है, सुनिएगा कि कांपी जरा जमीन तो सब खाक हो गया, हमने महल बनाए थे मीनार बेचकर, हमने महल बनाए थे। देखिए हज़रात, जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक ये सब पार्लियामेंट्री शायरी थी, अब मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हो रहा हूँ। सुनिएगा, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि नई सदी में, और एक एक शख्स का रद्द अमल चाहूँगा अगर मेरा जज्बा सच्चा है, कि नई सदी में नए कुछ यजीद उभरे हैं। नई सदी में, नई सदी में नए कुछ यजीद उभरे हैं। हुसैन वालों
हुसैनी दिमाग लेके चलो। आहा। हुसैन वालों, वाह 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 वाह। नई सदी में नए कुछ यजीद उभरे हैं। हुसैन वालों, हुसैनी दिमाग लेके चलो और तुम्हें रसूल का नामूस दे रहा है सदा। हथेलियों पे सरों के चिराग लेके चलो। अरे वाह 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 वाह। नई सदी में नए कुछ यजीद उभरे हैं। हुसैन वालों, हुसैनी दिमाग लेके चलो, तुम्हें रसूल का नामूस दे रहा है सदा। हथेलियों पे सरों के चिराग लेके चलो। ये सफ़र और थोड़ा आगे बढ़ता है, किरदार है, मैं कोई हवाला नहीं दूंगा, कि लोगों के दिलों और दुआओं में मिलेगा। वो शख्स कहाँ तुमको गुफाओं में मिलेगा। लोगों के दिलों और दुआओं में मिलेगा। वो शख्स कहाँ तुमको गुफाओं में मिलेगा। और ठहरे हुए मौसम में कहाँ उसका ठिकाना। शाहीन है वो तेज हवाओं में मिलेगा। क्या कहना। ठहरे हुए मौसम में कहाँ उसका, ठहरे हुए मौसम में कहाँ उसका ठिकाना। शाहीन है वो तेज हवाओं में मिलेगा। शेर में बहुत पढ़ चुका हूँ ये, मगर मैं आगे जो पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन अब एक शख्सियत आ रही है तो मेरी आवाज़ उस तक अपनी आवाज़ की तायद से पहुँचा दीजिएगा कि कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शिराजा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। वाह वाह वक्त वाह। क्या फैसला करता है आहा। अभी देखना है। और दोस्तों, चार शेर ये सुन लें कि मतला बराए मतला, कि गले में प्यास का सहरा समेट लेता है जो एक मश्क में दरिया समेट लेता है। जो एक मश्क में दरिया समेट लेता है। और उसी कमबख्त की नजर कर रहा हूं। शेर के गुरूर करती हैं कौमें तो रोशनी का खुदा, गुरूर करती हैं कौमें तो रोशनी का खुदा चिराग दे के उजाला समेट लेता है। चिराग दे के उजाला समेट लेता है। और महाज़े जंग से आती है जब सदाए जिहाद, फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता है। वाह वाह। महाज़े जंग से आती है जब सदाए जिहाद, फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता है। और 3000 साल की वादी दजलो फरात की तारीख उठा के देखिए और मेरा ये शेर उसकी ऐसी तायद करेंगे वो पेशीनगोई बन जाए। फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता है और तुम्हारे जुल्म का ये आखिरी पड़ाव ना हो, बड़े बड़ों को ये सहरा समेट लेता है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत